ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैश्वैर्वेदैर्साङ्गपरक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुरसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंदों में विराजमान मेरा आदरणीय संत मंडल, प्यारी बहनें, प्रभु चरणों के प्यारे सत्संगियों, चित्तवृत्ति को उन्हीं के चरणों में कार्य करते हुए प्यार से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए साचे दरबार, बोले श्री हरिहर बाबा जी महाराज। निवेदन है, आपने काफ़ी लंबे समय से संत बहनों और बच्चों से, प्यारे संगीतकारों से और प्यारे संत भाइयों से सद्गुरुदेव भगवान की महिमा का गुणगान किया। उनकी लीला का गुणगान निरंतर सुन रहे हैं हम, पर मुझे जो लगता है कि केवल गाने से बात बनती नहीं। शास्त्र ने क्या शब्द झरी, वाग झरी, शास्त्र वैदुष कौशलम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। शब्दों की झड़ी लगा दो, शास्त्र का व्याख्यान करो, मोक्ष मिले ऐसा नहीं, केवल भोग मिलता है। स्वामी सत्यानंद जी महाराज बड़े अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने अध्यात्म पर बोला, शायद हमें किसी को अच्छा नहीं लगा, बात खुश्क हो तो अच्छी नहीं लगती। आप जितने भी लोग आए हैं अपने घर से, आखिर प्रभु के प्यार में आए हैं ना, उस प्यार के नाते आप जो भी ऐसा शब्द सुनते हैं जो उनकी महिमा का होता है तो हृदय उमड़ उठता है, उद्गार उठते हैं, नाचने को भी मन करता है। ये सब ठीक है। मैंने सीमित समय में आपसे निवेदन करना है कि श्री गुरु महाराज ने जब यहाँ तब किया, मैं समझता हूँ बिजली तो होना असंभव। मैं सन 73 में आया था, पहली बार यहाँ कोई बिजली नहीं थी। बिजली नहीं होगी तो पंखा कहाँ से होगा, कूलर कहाँ से होगा और एसी कहाँ से होगा। आज उनकी कृपा से एसी भी चल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, और फिर भी हमें चैन नहीं आती। तो इससे ये ज़रूर मानना पड़ेगा हमें, जिस दीक्षा के साथ सद्गुरुदेव भगवान ने इतनी कठिन तपस्या की है, अगर उसका अनुपालन हम ना कर पाए तो बात वो तो नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। उनकी शताब्दी ने, उनका रोज़ ही आना, एक एक दिन भी उनको याद करना बहुत कीमती है। सदा सदा हमारे हृदय को संतुलित करता है। महर्षि वेदव्यास के शब्दों में भगवान ने कहा, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुव मध्य प्राणम आवेश सम्यक स परम पुरुषों पैति दिव्यम। प्रयाण काल में मैंने इस संसार से जाते समय जो व्यक्ति अचल मन से, सूक्ष्म बुद्धि से, भुवों के मध्य में ध्यान करके उस प्रभु का इस संसार से जाता है, वो उस परम पुरुष की प्राप्ति करता है। वही जिंदगी का लक्ष्य है, उसी को पाना। सब कुछ है हमारे पास, लखपति भी बैठे हैं, करोड़पति भी अनेक बैठे हैं, और उम्मीद करता हूँ अरबपति भी बैठे होंगे, लेकिन चैन किसके कलेजे को है? इस पर जो हम खोज रहे हैं, जिससे चैन मिलेगी, उसको तद कहते हैं। और उसको तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव विगच्छेत। हर व्यक्ति को सदगुरु की चरण शरण में, उस परम पिता परमात्मा की याद में, उनको जानने के लिए, उसके विज्ञान के लिए सदगुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। आप हम सब ये समझ ही रहे हैं कि हम उनकी शरण में हैं, पर आज शताब्दी के दिन ये हम अपने हृदय में धारण कर लें कि उन्होंने जिस प्रतीक्षा का अनुपालन किया, क्या ज़रूरत थी उनको? त्रिलोकीनाथ थे, वो अवतार शक्ति थी, उसके बाद भी उन्होंने ये सब किया है।
अर्जुन ने कहा भगवान से आप ऐसा हठ क्यों करते हैं? तो उनका यद यद शेषस तत्वित्रे जना, जो आप्त महापुरुष इस संसार में करेगा, समस्त संसार उनका अनुपालन करके उस पगडंडी पर चलेगा। तो ऐसा सदगुरुदेव ने यहाँ सिद्धांत की बात कह रहा हूँ अनुपालन किया है। क्या जरूरत थी उनको ऐसे जंगल में? हमने भी जंगल देखा है, हमारे बूढ़ों ने भी देखा होगा हमसे ज़्यादा, हैं? तो ऐसे में आज भी 70 कमरे होटल में बुक हैं, कम पड़े वो। यहाँ नहीं चैन पड़ रही है हमें, क्योंकि यहाँ एसी नहीं है, एसी नहीं कमरे भी नहीं हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम उनकी याद में उनका शताब्दी मनाने के अब शुभ अवसर पर एक संकल्प ले लें कि हमने तितिक्षा करनी है, कुछ सहन करना है, कुछ मन के विपरीत चलना है। मन तो लालची है, चंचल है, चंचला में ही मना कृष्णा परमार्थी बल और दृढ़म। अर्जुन कहता है प्रभु मन इतना चंचल है, आपका भजन करने बैठता हूं तो ना जाने कहाँ कहाँ चला जाता है, हैं? आप में से भी अनेकों महापुरुषों का ये प्रश्न है संत लोगों से कि महाराज भजन में मन नहीं लगता। तो ईमानदारी से बता दो लगता कहाँ है? जब हम बैठते हैं एकांत, अंदर झांकते हैं, नहीं मन लगता ना। बाहर गली में बैठते कोई मिलेगा तो बात करेंगे ना, बहिर्मुखी होते हैं ना, तो हम बहिर्मुखी हैं। इसलिए वो संतुलन जो हमें सदगुरु के चरणों में मिलना चाहिए उसमें कुछ अभाव हो रहा है, कुछ ह्रास हो रहा है। हमें कम से कम ये परिपालन, आरती, पूजा, सिमरन जो हमारा ये शिष्टाचार है, ये करते करते निश्चित रूप से सदगुरु की सूक्ष्म विद्या का अनुपालन, जिसको अपरा कहा स्वामी सत्यानंद जी ने, यया तद अक्षरम अधिगम्यते, वो अपरा विद्या है, परा विद्या है, जिसके द्वारा वो अक्षर ब्रह्म तद तद विज्ञान अर्थम सा गुरु में अभिगच्छेत, उसको जानने के लिए सदगुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारे सत्संगियों, वो मेरे परम पिता श्री गुरु महाराज जी संसार से कोई लगाव नहीं रखते थे ना, वो भी बना जाते 4, 5, 10 कोठियाँ और हज़ारों की करोड़ों का वैभव बना जाते हैं। मैंने ऐसा सुना है अपने बुजुर्गों से। स्वामी अजूनानंद जी या वेदांत जी उनकी सेवा में रहते थे। एक दिन गुरुदेव ने आवाज़ लगाई अजूनानंद, वो 2 मिनट नहीं आए। 2 मिनट के बाद आए तो गुरुमा ने कहा तू तो मेरा बड़ा पक्का आज्ञाकार है, मैं आवाज़ें लगा रहा हूँ तो आ क्यों नहीं रहा? कहते महाराज जी सच सच बताऊँ, मैं नोट गिन रहा था। उनका लिया सारे जितने तूने गिने हैं या नहीं गिने, ला के तसले में रख के आग लगवा दी। वो थे गुरुदेव हमारे त्यागी तपस्वी, जिनको दुनिया की दौलत से कोई मतलब नहीं था। आप सूर्य की तरफ मुंह करके चलें, परछाई आपके पीछे रहती है। आप सूर्य की तरफ पीठ करके चलें, परछाई आगे दौड़ती है। ये लक्ष्मी पागल बना देती है, आदमी उल्लू बना देती है, सवारी है ना उल्लू। तो इसलिए हम गुरुमुख हैं और सदगुरु तरफ मुख करके उनकी याद में, उनके उपदेश के अनुसार हम अनुपालन तितिक्षा सहते हुए करेंगे। कष्ट सहने को तितिक्षा कहते हैं। तो निश्चित रूप से सदगुरु के प्यारे बनेंगे। समय और मन करता है बोलने को, काफ़ी संत महापुरुष रह गए हैं जिनको समय नहीं दे पाए, क्योंकि वो घड़ी तो आ रही है ना, जिस समय वो बंद कर देंगे अभी 1 बजे। इनको तरस या रहम नहीं है हमारे पर, तय है ना इनका 1 बजे ये बंद कर देंगे। तो मैं एक बात स्टेज सेक्रेटरी से प्रसाद मांगता हूँ कि मैंने बहन दर्शनपुरी को बहुत बहुत मजबूर करके बुलाया है। बचे हुए 3 मिनट में उनके लिए देता हूँ कि 2 शब्द कह दें। बहुत अच्छा वक्तव्य है उनका। 2 शब्द सदगुरु के प्रति कह के 2 लाइनें गीत गाएंगे। दर्शनपुरी जी। परमादरणीय साध्वी दर्शनपुरी जी महाराज अपने भाव रखेंगे। खेद मुझे भी व्यक्तिगत रूप से है, तपोभूमि के लिए उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया।